हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैगोर जी जॉब। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन के फॉर्म्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन रिलीज कर चुकी है कि जो भी साथी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहता है तो उनके लिए फॉर्म ओपन हो चुके हैं। तो वो अब अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उनका ग्रेजुएशन का अभी तक रिजल्ट ना आया हो। सभी का मोस्टली अभी रिजल्ट अपेयरिंग में ही है। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए हमारी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, हमारा 10th 12th और लास्ट जो भी हमने क्लासेस पास आउट किया है उसका डीएमसी, ग्रेजुएशन मार्कशीट अगर जिनके अभी नहीं है, क्योंकि जो अभी पढ़ रहे हैं और कुछ ऐसे साथी हैं जो पिछले साल पास आउट हो चुके हैं और वो अब एमए में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है तो वो अपेयरिंग दिखा सकते हैं अपने आप को। और अगर कोई कैंडिडेट सोशल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, हरियाणा से बिलोंग करता है और उसे हरियाणा का ही बेनिफिट चाहिए भी है तो आपका हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं और इन्फॉर्मेशन हैं। और अगर फिर भी अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड। तो ये है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो कि आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए चाहिए हैं। और ये सभी डॉक्यूमेंट आपके स्कैन करके आपके फॉर्म के साथ अटैच ज़रूर होंगे। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है फॉर्म को अप्लाई करते वक्त तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर बात करके अपनी क्वेरीज को दूर कर सकते हैं। तो ये आइए आगे देखते हैं कि क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ ने कोर्स दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक शेड्यूल दिया हुआ है कि किस किस तरह से ये डेट्स रहेंगी। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एमए की इन्होंने डेट्स दी हुई हैं कि सभी तरह के जितने भी एमएस के कोर्स हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम एट्सेट्रा, ऑल कोर्सेज एक्सेप्ट द कोर्सेज आर गिवन एट 3 बिलो विल कमेंस फ्रॉम। देखिए ये है 3, ये है कॉलम नंबर 3। इसको छोड़कर जितने भी कोर्सेज यहाँ पर हैं एमए लेवल के, उनके जो फॉर्म शुरू हुए हैं वो शुरू हुए हैं 6/7/2020 से। और उसके अलावा और जो इन फॉर्म्स की लास्ट डेट है एमए लेवल के जो हम ऊपर बात कर रहे हैं उनकी जो फॉर्म शुरू हुए हैं 6 तारीख से, जो उनकी लास्ट डेट है वो है 7/8/2020 रात को 23:59 तक आप ऑनलाइन बैठकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा था एक्सेप्ट द कोर्सेज गिवन एट 3 कॉलम, मतलब कॉलम नंबर 3 बिलो विल बी कमेंस फ्रॉम। उसके अलावा ये जो है कॉलम नंबर 3 यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, इसके जो कोर्सेज हैं वो उनकी जो लास्ट डेट है वो है 15/9/2020। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन से कोर्सेज हैं, जैसे पीजी डिप्लोमा ट्रांसलेशन में हैं, एडवांस डिप्लोमा फ्रेंच जर्मन में हैं, डिप्लोमा फ्रेंच जर्मन उर्दू योगा अप्लाइड फिलोसफी रीजनिंग में है। या आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाह रहे हैं फ्रेंच में, जर्मन में, पंजाबी में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, उर्दू में, भगवत गीता में या योगा में, तो जो उसकी फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 15/9/2020। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। एमए लेवल के जितने भी कोर्स हैं उसकी जो लास्ट डेट है वो है 7/8/2020, और जो पीजी डिप्लोमा लेवल के हैं या फ्रेंच या सर्टिफिकेट कोर्स हैं उनकी जो लास्ट डेट है वो है 15/9/2020। तो आइए आगे देख लेते हैं किस किस तरह के कोर्स यूनिवर्सिटीज़ ने दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने सभी तरह के कोर्सेज़ की डिटेल दी हुई है और यहाँ पर देख सकते हैं आप एमए लेवल के सभी तरह के कोर्स इन्होंने दिए हुए हैं। अगर आप बात करें एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, पंजाबी, कल्चरल फिलोसफी, संस्कृत, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ सोशल वर्क जिसे हम MSW कहते हैं, सोशोलॉजी, वुमेन स्टडीज़, फाइन आर्ट। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें कि साइंस लेवल के जो सब्जेक्ट हैं MSc बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, फूड न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, ह्यूमन डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, फोरेंसिक साइंस, इस तरह के सभी कोर्सेज यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे भी आप कॉलम में देख सकते हैं कि LLB कोई करना चाह रहा है तो उस तरह के कोर्सेज यहाँ पर दिए हुए हैं। LLB 3 ईयर प्रोफेशनल और BA LLB अगर कोई +2 के बाद करना चाह रहा था उसके, और उसके साथ में यहाँ पर दिया हुआ है मास कम्युनिकेशन के कोर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। कोई अगर करना चाह रहा है मीडिया के रिलेटेड या जर्नलिज्म से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाह रहा है तो वो भी यहाँ पर देख सकता है अपने कोर्सेज़ को। उसके बाद यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं यहाँ पर जो दिए हुए हैं।
और यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्सेज जो दिए हुए हैं वो ये यूनिवर्सिटी ने सारे कोर्सेज दिए हैं, ये उनकी डिटेल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कोई डेट नहीं है, डेट वहाँ ऊपर थी, वो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं अपने कोर्सेज़ के अनुसार कि आपकी लास्ट डेट क्या है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो साइंस से रिलेटेड कोर्सेज हैं वो इन्होंने दिए हुए हैं। एमटेक एनर्जी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एंड वीएलएसआई डिज़ाइन, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और उसके बाद यहाँ पर एमएड वगैरह के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। एमएड की अगर हम बात करें तो एमएड का जो शेड्यूल रहेगा बीएड और एमएड का, वो ये बाद में बताएंगे। अभी इस प्रोस्पेक्टस के अंदर एमएड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर हम एडमिशन शेड्यूल के बारे में देख सकते हैं कि ये इन्होंने क्या बताया है। एडमिशन शेड्यूल क्या रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइनल लिस्ट ऑफ ऑल कोर्सेज, ठीक है। जो भी एमए लेवल के कोर्सेज हैं उनकी जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो लिस्ट लगेगी वो शेड्यूल नीचे दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेगा कि इन्होंने कुछ ऐसे कोर्सेज दिए हुए हैं कि उनको छोड़कर एक्सेप्ट पीजी डिप्लोमा ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश पंजाबी बुद्धिस्ट स्टडीज़ गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी एडवांस डिप्लोमा फ्रेंच जर्मन डिप्लोमा, इन कोर्सेज़ को छोड़कर सिर्फ हम बात कर रहे हैं जो वो एमए लेवल के कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं कि जो उनका शेड्यूल है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इसके बारे में ही कहा है, इससे इधर इधर के। तो उसका जो शेड्यूल है वो हम नीचे देख लेते हैं। एमए लेवल के जो कोर्सेज़ हैं ये उसका शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। एमए लेवल पर आप कुछ भी कोई कोर्स कर रहे हैं तो ये उसके बारे में है। तो आप देख सकते हैं जो एमए लेवल की जो फर्स्ट लिस्ट लगनी है वो लगेगी, देखिए 17/8/2020 को सुबह 10 बजे। और जो उसकी फ़ीस है वो आप फिल कर सकते हैं, मतलब डिपॉजिट करवा सकते हैं 20/8/2020 तक। और उसी तरह से जब सीटें बच जाएंगी, जो उसकी सेकंड लिस्ट रहेगी, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है इफ़ सीट्स रिमेन वैकेंट, तभी सेकंड लिस्ट लगेगी, उसके अलावा नहीं लगेगी। अगर फर्स्ट लिस्ट में ही सीटें पूरी हो जाती हैं तो सेकंड लिस्ट जो लगेगी वो लगेगी 22/8/2020 को सुबह 10 बजे। और उसकी जो फ़ीस आप है एडमिशन के लिए 25/8/2020 तक जमा करवा सकते हैं। उसी तरह से थर्ड जो लिस्ट लगनी है वो लगेगी 27/8/2020 को सुबह 10 बजे। और जो उसकी फ़ीस है वो आप जमा करवा सकते हैं 30/8/2020 को। और जो इसके अलावा भी अगर कुछ सीटें बच जाती हैं तो उसकी जो फाइनल लिस्ट लगनी है वो लगेगी 8/9/2020 को सुबह 10 बजे। और जो उसकी फ़ीस आप जमा करवा सकते हैं वो जमा करवा सकते हैं 10/9/2020 को। तो ये वो शेड्यूल है जो एमए लेवल के कोर्सेज़ के रिगार्डिंग है। उसके अलावा जो हमने ऊपर बात की थी कि जो एमए से अलग कोर्सेज़ हैं, जैसे पीजी डिप्लोमा है या एडवांस डिप्लोमा है या किसी भी लैंग्वेज में सर्टिफिकेट्स हैं, तो उसके लिए भी नीचे यहाँ पर शेड्यूल दिया है। देखिए उसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। All additional supplementary seats will be filled up on the day of final list. First, second and final list of PG diploma, translation, Hindi, English, Punjabi, Buddhist studies, guidance, counseling and psychotherapy, advanced diploma, French, German diploma, जो भी कोर्सेज हैं या सर्टिफिकेट्स हैं या डिप्लोमाज हैं, उसका जो शेड्यूल है वो नीचे दिया हुआ है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी का सभी डिप्लोमाज के रिगार्डिंग या सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के रिगार्डिंग जो कोर्सेज़ हैं उसका जो शेड्यूल है वो है। उसकी जो फर्स्ट लिस्ट लगनी है वो लगनी है 21/9/2020 को। और उसके लिए जो एडमिशन की आपको फ़ीस जमा करवानी है वो करवानी है 24/9/2020 को। और उसी तरह से डिप्लोमाज की और सर्टिफिकेट्स की जो सेकंड लिस्ट लगनी है, अगर कुछ सीटें बचती हैं तो उसकी जो लिस्ट लगेगी सेकंड वो लगेगी 26/9/2020 को। और उसके लिए आप फ़ीस जमा करवा सकते हैं 28/9/2020 को। उसके बाद जो फाइनल लिस्ट लगनी है वो लगनी है, देखिए 8/9, जो फाइनल लिस्ट लगनी है वो लगनी है 8/9/2020 को। और जो उसकी फ़ीस आप जमा करवा सकते हैं वो करवा सकते हैं 10/10/2020 तक। और जो इसकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी वो होंगी 1/10/2020 को। एमए की हम शायद छोड़ गए कि एमए की क्लासेस शुरू कब से होंगी, यहाँ ऊपर एक बार शेड्यूल देख लेते हैं। ये है कि एमए की जो क्लासेस शुरू होंगी वो होंगी 1 सितंबर से, 1/9/2020 से। और जो सर्टिफिकेट की क्लासेस हैं वो शुरू होंगी 1/10/2020 से। यहाँ पर शेड्यूल दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये शेड्यूल हमारा कवर हो जाता है कि एमए लेवल के जो कोर्सेज़ थे और जो सर्टिफिकेट लेवल के कोर्सेज़ थे या डिप्लोमाज लेवल के जो कोर्सेज़ थे उनका ही शेड्यूल था। उसके बाद देखिए नीचे भी इन्होंने एक अलग से शेड्यूल दिया हुआ है, लेकिन उसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि मतलब कन्फ्यूज आप हो सकते हैं उसमें। यहाँ पर फ़ीस लेट और लेट फ़ीस के साथ यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए ये एमए लेवल के कोर्सेज़ के रिगार्डिंग है। इन्होंने जो बताया है नॉर्मल एडमिशन इन एमए एमएससी एमकॉम एटसेट्रा एक्सेप्ट द कोर्सेज मेंशन बिलो विदाउट लेट फीस।
तो क्या है कि MA लेवल के जितने भी कोर्सेज थे वो देखिए 17/8 को उनकी पहली लिस्ट लगी थी और 10/9/2020 को उनकी जो फाइनल लिस्ट लगी थी वो है। उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि 17/8 से लेकर 10/9/9 तक ही ये एक समराइज़ किया है इन्होंने। एक्चुअली कोई वो डेट्स नहीं है, यहाँ पर इन्होंने समराइज़ किया है पूरे शेड्यूल को। तो आप इसको ना देखें, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऊपर वाली लिस्ट ही देखें, ऊपर वाला शेड्यूल ही देखें जो MA लेवल का था, वरना आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। इन्होंने लेट फ़ीस के बारे में भी दिया हुआ है और 500 रुपये लेट फ़ीस और 1000 रुपये लेट फ़ीस के साथ भी आप एडमिशन की फ़ीस भर सकते हैं। मैं दोबारा आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, शेड्यूल आप सिर्फ ऊपर वाला ही देखें, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं आप। ठीक है, ये था MA लेवल का। और उसी तरह से अगर हम डिप्लोमाज या सर्टिफिकेट्स का शेड्यूल देखें तो वो शेड्यूल है। इसके लिए भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऊपर वाला ही शेड्यूल देखें, ये शेड्यूल ना देखें और ना ही MA लेवल में भी इस तरह का देखें, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। समराइज़ करके इन्होंने पूरा दिया हुआ है कि फाइनल, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और फाइनल लिस्ट कब कब लगनी है, और उसके बारे में देखिए इन्होंने कहा है 21/9 से लेकर 10/10 तक ये पूरा समराइज़ करके दिया है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आपका फाइनल फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ जाता है तो आप 10/10/2020 तक फ़ीस भरेंगे, नहीं, जो ऊपर डेट दी हुई है उसी डेट को ही आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी एडमिशन की फ़ीस क्या है, तो यहाँ पर नीचे अटैचमेंट में प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है। प्रोस्पेक्टस के 49 और 50 नंबर पेज पर जाकर आप फ़ीस को देख सकते हैं, सिलेबस वाइज कि किस सिलेबस की क्या फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस है। तो वहाँ पर 49 और 50 नंबर पेज पर फ़ीस के बारे में दिया हुआ है। तो आइए अब आगे देख लेते हैं। लोकेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ही है, देखिए स्टेट हरियाणा है। स्टार्ट डेट जो है वो फॉर्म की वो है 6 जुलाई 2020 यहाँ पर दी हुई है। 6 जुलाई से ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आप कभी भी किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं या खुद भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट स्कैन है, क्योंकि फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट स्कैन कर ही लगने हैं। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप इम्पोर्टेंट डेट्स के अंदर ना, यहाँ पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में तो आप यहाँ पर ये नंबर्स देख सकते हैं। टेलीफोन नंबर ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, DN एकेडमिक, DN स्टूडेंट वेलफेयर, चीफ वार्डन बॉयज़, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, एडवाइज़र इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी दी हुई है। इसके ऊपर भी आप अपनी क्वेरीज़ को पोस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं और हेल्पलाइन नंबर ऊपर भी हमने आपको दिए थे जो एडमिशन के रिगार्डिंग है। अब बात कर लेते हैं हम प्रोस्पेक्टस फ़ीस की। प्रोस्पेक्टस फ़ीस में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एक कोर्स की फ़ीस जो रहेगी वो रहेगी 800 रुपये, और अगर आप हरियाणा में ही SC या BC या ब्लाइंड कैंडिडेट हैं तो आपकी जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी 200 रुपीज़। और इसी तरह से अगर मान लीजिए आप 3 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं एक ही फॉर्म के अंदर, तो जो सेकंड आपका कोर्स रहेगा, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी जो फर्स्ट फ़ीस रहेगी वो रहेगी 800 रुपीज़, और जो सेकंड आपका सब्जेक्ट है उसके लिए जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी 300 रुपीज़। इसी तरह से अगर आप तीसरा भी कोई कोर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत बार हमें ये होता है कि मेरा इस कोर्स में एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो आप एक ही फॉर्म के अंदर 3 फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहले फॉर्म की जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी जनरल कैटेगरी के 800 रुपये, दूसरी जो क्लासेस है या कोर्स है उसके लिए आपकी फ़ीस रहेगी 300 रुपये, और तीसरे कोर्स की भी आपकी फ़ीस रहेगी 300 रुपये। लेकिन जैसे ही आप चौथे फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी फ़ीस फिर दोबारा से 800 रुपये हो जाएगी। तो ये जो क्राइटेरिया है वो 3 कोर्सेज़ तक ही एप्लीकेबल है। चौथे जैसे ही आप कोर्स अप्लाई करेंगे तो दोबारा से आपकी पूरी फ़ीस लग जाएगी। उसी तरह अगर हम बात करें SC BC जो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं या ब्लाइंड कैंडिडेट है, उनकी जो एक कोर्स की फ़ीस है वो है 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ है। लेकिन अगर वो भी दूसरे और तीसरे कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो उनकी फ़ीस रहेगी वो रहेगी 75 रुपये। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ़ीस के बारे में। 3 कोर्सेज़ तक ये जो क्राइटेरिया इम्प्लीमेंट होता है, चौथे कोर्स में आपकी फ़ीस दोबारा से पूरी लगेगी। आप फ़ीस को सिर्फ ऑनलाइन ही जमा करवा सकते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई भी मेथड नहीं है।
अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ पर एक ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर जाकर आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो इस फॉर्म को अप्लाई करने का ऑनलाइन लिंक है वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो इस लिंक से आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहाँ पर दोबारा भी दिया हुआ है। और अगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का आप प्रोस्पेक्टस पढ़ना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस भी पढ़ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों छोटी सी एक वीडियो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के बारे में। और मैं आपको दोबारा से यही सजेस्ट करूँगा कि आप फॉर्म को अप्लाई करने से पहले एक बार प्रोस्पेक्टस को अच्छी तरह से ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है हमसे भी पोस्ट को बनाने में, वीडियोस को बनाने में कुछ टेक्निकल कुछ फॉल्ट रह गया हो या त्रुटि रह गई हो, तो आप उस त्रुटि को दूर कर सकते हैं खुद पढ़कर भी। तो ठीक है दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो